नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2023 जो 28-29 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो रहा है, इसके लिए दोस्तों आज जीके जीएस के प्रश्न लाया हूं, जो दोस्तों एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इन्हें दोस्तों देख लीजिए, याद कर लीजिए। इसमें दोस्तों 30 प्रश्न लिए हैं जो मिक्स प्रश्न हैं, और 20 प्रश्न दोस्तों नोबेल प्राइज़ से हैं, और 20 प्रश्न दोस्तों नेशनल पार्क से हैं। यहाँ से प्रश्न आने की अधिक से अधिक संभावना रहती है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारत की खोज किसने की। दोस्तों भारत की खोज किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में दोस्तों इसने भारत की खोज समुद्री मार्ग से की थी। समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी इसने। इससे पहले दोस्तों कोलंबस निकला था 1492 ईस्वी में, वो भारत की खोज करने निकला था समुद्री मार्ग से, लेकिन दोस्तों वो भारत न पहुंचकर अमेरिका पहुंच गया था। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने की थी, और भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था। कुत्ता को, बिल्ली को, घोड़ा को या फिर बकरी को। बताइए इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुत्ता को। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं। बताइए दोस्तों, निम्न में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। जयपुर, उदयपुर, नैनीताल या फिर वाराणसी। बताइए दोस्तों, जयपुर, उदयपुर, नैनीताल या फिर वाराणसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर। उदयपुर नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है। याद कर लीजिए दोस्तों, उदयपुर नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फास्ट रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। बताइए दोस्तों, स्वांग जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। कर्नाटक का, हरियाणा का, तमिलनाडु का या फिर उत्तर प्रदेश का। इनमें से इसका बिल्कुल सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, हरियाणा का। स्वांग जो है ये प्रसिद्ध लोक नृत्य हरियाणा का है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। दोस्तों सभी को पता है, इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक मुखिया जो है ये राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। बताइए दोस्तों, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन इनमें से किस राज्य में होता है। हरियाणा में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या फिर राजस्थान में। इसका सही आंसर कीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों फटाफट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर खोला था। सूरत में, कोलकाता में, मैसूर में या फिर बेंगलुरु में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। अगला प्रश्न है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। बताइए दोस्तों, बुली शब्द है, इसका प्रयोग किस खेल में होता है। क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में या फिर बास्केटबॉल में। इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर बास्केटबॉल। तो बुली शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों ये हॉकी में होता है। ऑप्शन सी सही होगा, हॉकी में। हॉकी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। दोस्तों फटाफट आंसर कीजिए। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए। विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। विनोबा भावे, इन्हें दोस्तों भूदान आंदोलन के लिए भी जाना जाता है, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद बताइए कौन सा है। वेद कितने हैं दोस्तों, 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो बताइए दोस्तों सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में दोस्तों जादू टोना की बात कही गई है। सामवेद में दोस्तों संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद में दोस्तों यज्ञ वगैरह का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है,
किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? बताइए दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, अंगद या फिर गुरु रामदास? बताइए दोस्तों। सिखों के 10 गुरु हुए। सिखों के दोस्तों गुरु जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। उन्होंने दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। प्रथम गुरु थे दोस्तों गुरु नानक देव, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए दोस्तों, कथक जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है, उत्तर प्रदेश का है या हरियाणा का है? कथक बताइए दोस्तों, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? बताइए दोस्तों, इनमें से सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? सीसा, हीरा, एल्यूमिनियम या ग्रेफाइट? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा। हीरा सबसे कठोर तत्व होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? बताइए दोस्तों, किस भारतीय राज्य की राजभाषा जो है अंग्रेजी है? उत्तर प्रदेश की राजभाषा दोस्तों हिंदी है, दूसरी उत्तर प्रदेश की राजभाषा जो है वो उर्दू है। तो बताइए किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की, सिक्किम की, मणिपुर की या केरल की? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड राज्य की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? तो बांदीपुर अभयारण्य जो है दोस्तों ये ऑप्शन बी सही होगा, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है, बांदीपुर है। बांदीपुर, नागरहोल, बन्नरकट्टा ये दोस्तों कर्नाटक राज्य के नेशनल पार्क हैं। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? कानपुर में, आरामपुर में, गाजियाबाद में, वाराणसी में? बताइए दोस्तों, कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद या फिर वाराणसी? तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वाराणसी। याद कर लीजिए दोस्तों, वाराणसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न देखते जाइए, आंसर दीजिए और उत्तर देख दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताना कितने आपके सही निकले हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का प्राशे के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व के प्राशे के नाम से जाना जाता है? गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस या कन्नौज? बताइए दोस्तों, गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस या फिर कन्नौज? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्नौज को। कन्नौज को पूर्व का प्राशे के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? वर्मा को। वर्मा दोस्तों म्यांमार का पुराना नाम है। नेपाल को, बांग्लादेश को या फिर भूटान को? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट किस भारतीय के पड़ोसी देश को कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान को। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन या लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट कहा जाता है, भूटान को। अगला प्रश्न है, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? बताइए दोस्तों, पहली महिला नेत्री कौन थी? बिलावल भुट्टो जरदारी, बेनजीर भुट्टो, शेरी रहमान या मुमताज़ महल? बताइए दोस्तों, पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरी रहमान। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, शेरी रहमान। अगला प्रश्न है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? बताइए दोस्तों, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी, गरुड़, ब्रह्मोस या फिर नारायण? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी है, गरुड़ है, ब्रह्मोस है या फिर नारायण है?
दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मोस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल जो है ये ब्रह्मोस है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में शुरू की गई थी। बताइए दोस्तों कौन सी सहायक संधि है दोस्तों, किसके साथ सहायक मतलब किसके शासनकाल में शुरू हुई थी। बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से शुरू हुआ था जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में शुरू की गई थी। बताइए दोस्तों, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड क्लाइव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के समय दोस्तों शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उसके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया। इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, अजीत सिंह या जुझार सिंह। तो इसका सही आंसर दोस्तों जो है वो है ऑप्शन बी बंदा बहादुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, बंदा बहादुर। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले डैश द्वारा गढ़ा गया था। बताइए दोस्तों पाकिस्तान का सबसे पहले नाम किसने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, चौधरी रहमत अली ने या मौलाना आज़ाद ने। तो दोस्तों सभी को पता होगा कि पाकिस्तान का जो नाम दिया था, पाकिस्तान नाम देने वाला जो था वो चौधरी रहमत अली था। ऑप्शन सी सही होगा, चौधरी रहमत अली। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में छोड़ दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में छोड़ा था। कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग नरसंहार या रॉलेट एक्ट या साइमन कमीशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों ये 1919 में हुआ था। उसी समय इनको अंग्रेज़ों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। जलियांवाला बाग के विरोध में दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने इस उपाधि को वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्भव स्थल डैश राज्य में है। बताइए दोस्तों गोदावरी नदी का उद्भव स्थल किस राज्य में है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में या फिर उड़ीसा में। बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी का उद्भव स्थल जो है ये महाराष्ट्र राज्य से होता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। बताइए दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या फिर बुलर झील। डल झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, बुलर झील भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुलर झील। चिल्का झील दोस्तों ये उड़ीसा में है, ये खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। बताइए दोस्तों भारतीय संविधान में जो कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया है ये काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जर्मनी या जापान या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जापान। जापान इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। बताइए दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो है ये किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। 2006 में, 2007 में, 2008 में या फिर 2009 में। दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार है राइट टू एजुकेशन ये 2009 में भारतीय संविधान में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन डी सही होगा 2009। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। खसरा और रुबेला, खसरा और गलसुआ, रुबेला और तपेदिक, इन्फ्लुएंजा और गलसुआ। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए खसरा और रुबेला। ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों नेशनल पार्क से संबंधित प्रश्न आ गए हैं, इन्हें देखते हैं। ये 20 प्रश्न हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। साउथ बंटन आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। साउथ बंटन आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है।
दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑप्शन ए है सिक्किम, बी है मिजोरम, सी है अंडमान, डी है त्रिपुरा। साउथ बंटन आइलैंड नेशनल पार्क दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है, साउथ बंटन आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय या फिर असम में। तो दोस्तों नामेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है, इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असम में। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगला प्रश्न है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, मेघालय में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या उड़ीसा में। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य दोस्तों ये कहाँ पर है, हरियाणा में है। ऑप्शन बी सही होगा, हरियाणा। ऑप्शन बी सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार, मिजोरम, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। इसका सही आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में स्थित है। दोस्तों अंडमान निकोबार में सेंटलीज जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। मौलिंग नेशनल पार्क बताइए दोस्तों ये किस राज्य में है, तेलंगाना में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय में है या फिर राजस्थान में है। मौलिंग नेशनल पार्क तेलंगाना में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय में है या फिर राजस्थान में है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान बताइए दोस्तों कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में है, मिजोरम में है, नागालैंड में है या मध्य प्रदेश में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सतपुड़ा है, पन्ना है, कूनो है, पेंच है, ये दोस्तों मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। मानस नेशनल पार्क दोस्तों बताइए कहाँ पर स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में या असम में। तो मानस दोस्तों सभी को पता होना चाहिए, मानस नेशनल पार्क ये असम में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा, मानस असम में स्थित है। अगला प्रश्न है काजीरंगा भी दोस्तों असम में स्थित है। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में या सिक्किम में। तो नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। गुरु घासीदास बताइए दोस्तों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पंजाब में, मणिपुर में, छत्तीसगढ़ में या तमिलनाडु में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो ये है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों फूलों की घाटी जो है ये नेशनल पार्क कहाँ किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, मणिपुर में या उड़ीसा में। फूलों की घाटी दोस्तों बताइए किस राज्य में है। फूलों की घाटी दोस्तों उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए सही है, फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं कलेसर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों, कलेसर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में, तमिलनाडु में, केरल में या पंजाब में। तो दोस्तों जो कलेसर नेशनल पार्क है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, हरियाणा में। अगला प्रश्न है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में या मेघालय में। तो दोस्तों गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन बी सही होगा, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या बिहार में। दोस्तों बार बार रिपीट करने का मतलब है ताकि आपको प्रश्न याद हो सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है दोस्तों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है माथी केतान 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। माथी केतान 16 राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, ये उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, केरल में है या फिर मेघालय में है। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। माथी केतान 16 राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं
अगला प्रश्न बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। मणिपुर में, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या पंजाब में। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब नोबेल प्राइज से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। ये 20 प्रश्न हैं, इन्हें और हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इतने कम समय में अधिक जानकारी दे रहा हूँ, ये रॉकेट रिवीजन चल रहा है दोस्तों। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। बताइए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। तो दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार जो है ये हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को दिया जाता है। 1901 से दोस्तों 1901 से शुरू हुआ था, 10 दिसंबर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है। दोस्तों महात्मा गांधी, अल्फ्रेड नोबेल, अब्राहम लिंकन या नेल्सन मंडेला। सभी को पता होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। इन्होंने दोस्तों डायनामाइट की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे। पहली बार नोबेल पुरस्कार दोस्तों कब दिए गए थे। 14 अगस्त 1935, 1 जून 1999, 10 दिसंबर 1901 या फिर 29 सितंबर 2000। अभी बताया मैंने दोस्तों ऊपर 1901 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1901। नोबेल पुरस्कार पहली बार 10 दिसंबर 1901 में दिए गए थे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि अमर्त्य सेन 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी, इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था। बताइए दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था। रेगनर फ्रिश नॉर्वे के इनको, या जन टिम्बरजेन नीदरलैंड के हैं इनको, या उपयुक्त दोनों को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। बताइए दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। स्वीडन में दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। बताइए दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, रुडयार्ड किपलिंग थे। अंग्रेजी क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया। बताइए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 1971 में, 1974 में, 1998 में या 2005 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1974। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1974 से बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बताइए दोस्तों, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। के शिवन, एपीजे अब्दुल कलाम, रविन्द्रनाथ टैगोर या इंदिरा गांधी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी कृति थी गीतांजलि के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। बताइए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तानी महिला दोस्तों हैं, इन्हें दिया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मलाला यूसुफजई को। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी। 1901 में, 1997 में, 2018 में या 1969 में। तो दोस्तों जब नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था उस समय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा था। ऑप्शन डी सही होगा, 1969 ईस्वी। अगला प्रश्न है,
कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? बताइए दोस्तों, कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। अगला प्रश्न है, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है? बताइए दोस्तों, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है अभी तक? मैरी क्यूरी, इंदिरा गांधी, मलाला यूसुफजई या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को अलग अलग दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बताइए दोस्तों, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसाक न्यूटन, जेम्स चैडविक, विलियम कॉनराड रॉन्टगन। ऑप्शन डी होगा दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम। सही आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विलियम कॉनराड रॉन्टगन। इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 2004 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? नेल्सन मंडेला, वंगारी माथाई, एलोन मस्क या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वंगारी माथाई। इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। ये पहले अफ्रीकी थे जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2004 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? बराक ओबामा, एपीजे अब्दुल कलाम, लिनस पॉलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को दोस्तों दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये प्रथम पुरुष है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? बताइए दोस्तों, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति। नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति दोस्तों शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। दोस्तों ये 70 प्रश्न थे जो हमने डिस्कस किए। यकीन मानिए दोस्तों, आपको यहाँ से एग्ज़ाम में एक आध प्रश्न ज़रूर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपके कितने प्रश्न सही हुए इनमें से वो भी कमेंट में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।